देश के लोगों का विश्वास भी जीत रही है और देश को ऊंचाइयों पर, विकास के क्षेत्र में, सम्मान के क्षेत्र में ले जाने का काम कर रही है। इसलिए हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुए। बिल्कुल सर नेक्स्ट पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे कि सर आने वाले 5 से 10 साल में क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़े बदलाव होने के चांस हैं? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। बदलाव नहीं होता तो कहा जाता है कि रोटी पलटी नहीं जाती तो जल जाती है। बदलाव होते रहने से हमारे अंदर नवीनता आती है, नयापन आता है, नया जोश आता है, नई ऊर्जा आती है। जो कुछ हम सीखते हैं, पहले जो अनुभव होते हैं, उनको नए उसमें बदल लेते हैं, जिससे कि कम से कम जो हानि पीछे हुई, जो नुकसान पीछे हुआ, आगे ना हो। इसलिए प्रकृति का भी नियम है। आज बसंत चल रहा है, पुराने पत्ते गिर के नए पत्ते आते हैं। पुराने पत्ते पेड़ में लगे रहें तो हो सकता है पेड़ उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब नए पत्ते आते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही बसंत है, यही परिवर्तन है। तो परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है, परिवर्तन परिस्थिति का भी नियम है, परिवर्तन हम सब मानव समाज के लोगों का भी नियम है। सर अभी मैंने जल्द में ही एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने किया था कि ये जो नेचर से छेड़छाड़ हो रही है ये सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा रही है और आने वाले समय में ना पेड़ पौधे रहेंगे और ना ही मनुष्य, अगर ये बीजेपी को ना हटा दिया जाए तो। सर इस ट्वीट के बारे में आपका क्या कहना है? जिनको भारतीय संस्कार संस्कृति से दूर तक का रिश्ता नहीं है वो भारत की प्रकृति के बारे में कैसे समझ सकते हैं? भारत की प्रकृति और भारत की संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। हमारी संस्कृति से ही अगर हम नया वर्ष चैत के महीने में जब पूरी प्रकृति पुष्पित पल्लवित होती है, नए कल ले लेती है, तब हम नया वर्ष मनाते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस नया वर्ष जनवरी में मनाती रही है, उन्हीं की देन नया वर्ष है 1 जनवरी। हमारी देन नहीं, हमारी संस्कृति की देन नहीं, हमारी प्रकृति की भी देन नहीं है। हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति, जब प्रकृति परिवर्तन लाती है तब हम साल को परिवर्तित मानते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय संस्कार संस्कृति और प्रकृति को जीती है। राहुल गांधी जी और गांधी परिवार संस्कृति का दूर दूर तक कोसों से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आज आप बताओ, लोकसभा चल रही है, एक सांसद का दायित्व है कि वो अपने लोकसभा के लोगों की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाए। उनकी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है अहमदाबाद में, पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से उसका सांसद वहां रहे। और मुझे दुख है कि प्रियंका गांधी जो उनकी सगी बहन हैं वो विदेश में हैं, ना वो पार्लियामेंट गई और ना वो अधिवेशन में शामिल हुई। तो जो सामान्य शिष्टाचार और सामान्य प्रकृति के नियमों का पालन न करे वो इतनी बड़ी प्रगति की चर्चा करें राहुल गांधी जी। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी जिस परिवार से हैं जहां गुड़ बो करके गन्ना तैयार करने की संस्कृति और प्रकृति रही है, वो आदमी हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति और भारतीय प्रकृति की व्याख्या करेगा। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, एक बहन को किस रूप में सम्मान दिया जाता है अभी लोकसभा में पूरे देश ने देखा और लोकसभा के अध्यक्ष को कहना पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष हमारे सदन में भाई बहन भी हुए, बाप बेटे भी हुए, माँ बेटे भी हुए, लेकिन आपको ऐसा आचरण व्यवहार जो समाज के अनुरूप हो, जो संस्कृति के अनुरूप हो, जो प्रकृति के अनुरूप हो, वैसा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी हैं कि मानने को तैयार नहीं। 55 साल में भी उनको 5 साल के भारतीय लोगों के बारे में जो संस्कृति होनी चाहिए वो भी नहीं सीख पाए हैं। तो भारतीय संस्कार संस्कृति और प्रकृति के बारे में वो क्या कहेंगे? आज प्रकृति के बारे में मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना पेड़ प्रति वर्ष लगाया जाता है, करोड़ करोड़ लगा करके हम प्रकृति को मजबूत करने के प्रयास उत्तरोत्तर कर रहे हैं। हम रासायनिक खादों को कम खर्च करके प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति का संरक्षण पूरी तरह से करने का प्रयास तो हमारी सरकारें और हमारी भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के कर रही हैं। और एक भी कदम राहुल गांधी जी और कांग्रेस का प्रकृति के संरक्षण के लिए कभी उठता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए उनके मुंह से प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति की व्याख्या करना एकदम कोरी कल्पना